जीवन गुणों से सजाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। तुम हो जहान के चमकते सितारे, इस धरा पे तुम तो हो राज दुलारे। तुम हो जहान के चमकते सितारे, इस धरा पे तुम तो हो राज दुलारे। प्रभु से सभी को मिलाते रहो, प्रभु से सभी को मिलाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। फूल हो तुम तो रूहानी चमन के, फरिश्ते हो तुम तो मानस गगन के। फूल हो तुम तो रूहानी चमन के, फरिश्ते हो तुम तो मानस गगन के। सबको ये अनुभव कराते रहो, सबको ये अनुभव कराते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। उमंगों के पंख लगाते रहो, उमंगों के पंख लगाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बहुत सुंदर गीत के बोल थे। उड़ते रहो और उड़ाते रहो, सदा उमंगों के पंख लगाते रहो। बाबा की बातें याद करते रहो कि बाबा कितने ऊंचे ऊंचे सम्मान हम बच्चों को देता है। कितना अच्छा कहा, तुम इस जहान के, इस चमन के विशेष फूल हो, जहान के विशेष नूर हो, बाबा की आंखों के तारे हो। कितना बाबा हम बच्चों को प्यार करता है। कहता है कि कुछ भी हो जाए सदा खुश रहना है और खुश करना है। कल भी जैसे बाबा ने कहा, शरीर चल परिस्थिति कैसी भी हो पर तुम्हारी खुशी गायब ना हो। शरीर चला जाए पर खुशी ना हो, क्योंकि जब खुश रहेंगे तभी उमंग उत्साह रहेगी, और जब उमंग उत्साह में रहेंगे तो खुश रह सकेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और उमंग उत्साह के रहने के लिए बाबा हम बच्चों को विभिन्न प्रकार के सम्मानों से, वरदानों से श्रृंगार करता है। हमें हर रूप में, हर प्रकार में संपन्न बनाता है। तो कितना हमें उन खजानों को स्मृति में रख खुश रहना चाहिए, उमंग उत्साह में रहना चाहिए, और उमंग उत्साह के पंख लगाकर उड़ते रहें और उड़ाते रहें। क्योंकि बाबा कहते हैं आप उड़ेंगे, आप खुश रहेंगे,
आपकी उड़ती कला से सर्व का भला। आज की अव्यक्त बाप दादा के विशेष आज के महावाक्यों का टॉपिक है उड़ती कला से सर्व का भला। बाप दादा के पास देश विदेश से सब तरफ से बच्चे पहुंचते हैं और विदेशी बच्चे तो विशेष उड़कर ही आते हैं। एरोप्लेन से आते हैं तो उड़कर ही आते हैं। तो बाप दादा ने कहा अंदर उमंग है, खुशी है, बाबा से मिलन की बाबा से मिलन की एक तड़फ है, तो उसमें कैसे भी एडजस्ट करके, क्योंकि विदेशियों का आना बाबा के पास बहुत बड़ी बात है। हम भारतवासी मधुबन जाते हैं, हमारा कम से कम 5,000 में आना जाना बाबा का यज्ञ सब पूरा हो जाता है कम से कम। लेकिन विदेशी बाबा मिलन के लिए जब मधुबन आते हैं या मधुबन में किसी भी कार्यक्रम के लिए आते हैं तो उनको लाख से ऊपर खर्चा करके आते हैं। वो खर्चा उन्हें कुछ नहीं, क्योंकि बाबा का प्यार वो उनको लेकर के आता है। तो बाप दादा आज उनसे कहते कि जैसे आप उड़ कर के यहाँ आए हैं ऐसे सदा उड़ते रहें, क्योंकि माया भी भिन्न भिन्न प्रकार के रूप में आती है जो हमारी उड़ान को कम कर देती है। लेकिन हम सदा उड़ान भरते रहें, सदा बाबा के प्यार में मग्न रहें। इसलिए उसके लिए सदा हम ये याद रखें कि जैसा हमारी स्थिति होगी हमारे भाने सर्व का भला। तो सुनते हैं हम अव्यक्त महावाक्य जो 20 फरवरी 86 को चले हैं। आज 5 जुलाई 2020 को रिवाइज हो रहे हैं। टॉपिक ही है उड़ती कला से सर्व का भला। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों को डबल मुबारक देने आए हैं। एक दूर देश में भिन्न धर्म में जाते हुए भी नजदीक भारत में रहने वाली अनेक आत्माओं से जल्दी बाप को पहचाना। बाबा उनकी विशेषता सुना रहे हैं। भिन्न धर्म में जाते हुए भी नजदीक में भारत में रहने वाली अनेक आत्माओं से भी जल्दी उन विदेशी बच्चों ने बाप को पहचाना। बाप को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक, और दूसरी जैसे तीव्र गति से पहचाना वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की दूसरी मुबारक। सेवा के वृद्धि की तीव्र हो रही है। विदेश में सेवा भी बाबा कहते हुए तीव्र गति से वृद्धि को हो रही है, और आगे भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है। 86 में बाबा ने कहा, बाप दादा ने, कि अभी भी सेवा तीव्र गति से हो रही है और आगे भी तीव्र गति से होनी है। और अभी रियल में हम देखते हैं, हम तो अनुभव करके आए कि भारत से ज़्यादा विदेशियों को विशेष नए नए रूप से नए नए प्रकार से बाबा को इतना दिल से संबंध से याद करते हैं और सेवाओं की भी नवीनता निकालते रहते हैं। भारत के निमित्त आदि रतन विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की, और डबल विदेशी बच्चों ने चारों ओर आवाज फैलाने में तीव्र गति की सेवा की और करते रहेंगे। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को आते ही जन्मते ही बहुत ही जल्दी सेवा में आगे बढ़ने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। थोड़े समय में भिन्न भिन्न देशों में सेवा का विस्तार किया है, इसलिए आवाज फैलने का कार्य सहज वृद्धि को पा रहा है, और सदा डबल लाइट बन डबल ताजधारी बनने का, संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि
कि सभी के दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं। बच्चों की खुशी के साज और खुशी के गीत बाप दादा को सुनाई देते हैं। याद और सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं। याद भी है और सेवा भी है, लेकिन अभी एडिशन क्या होना है? याद भी है बाबा की और सेवा भी कर रहे हैं, पर अभी और एडिशन चाहिए। बाप दादा कहते हैं दोनों ही, लेकिन सदा दोनों का बैलेंस रहे। ये बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की ब्लेसिंग के अनुभवी बनाता है। सेवा का उमंग उत्साह रहता है। अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज्यादा आवाज बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। विस्तार अच्छा किया है। विस्तार के बाद क्या किया जाता है? विस्तार के साथ अभी और भी सेवा का सार, विशेष सेवा का सार ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनानी हैं जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाएं। अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण आगे बढ़ती जा रही है। नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहे हैं। बाकी कौन रहे हैं? संपर्क में तो आ रहे हैं, नेताएं भी आ रहे हैं, लेकिन बाप दादा कहते विशेष राजनेताएं उन्हों तक भी समीप संपर्क में आने का संकल्प उत्पन्न होना ही है ना। नेताएं, धर्म नेताएं तो संपर्क में आ रहे हैं, पर अभी बाबा कहते राजनेताएं सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रही हूँ ना। चढ़ती कला तो वाले तो नहीं हो, अभी चढ़ती कला का समय गया। बाबा कहते उड़ती कला वाले हो ना। उड़ती कला है ना। उड़ती कला होना अर्थात सरव का भला। कहावत सुनते हैं, चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला। बाबा कहते अब चढ़ती कला को पार कर लिया। आप कहते उड़ती कला और उड़ती कला वालों को उड़ती कला के सहारे सर्वदा भला। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। अभी उड़ती कला है, लेकिन उड़ती के साथ साथ स्टेजेस भी हैं। कभी बहुत अच्छी स्टेज है और कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है। सदा और मेजोरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। और बाप दादा कहते उड़ती कला ही देह में रहते देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। सभी आत्माएं अनुभव करेंगी कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव व इष्ट देवियां व निमित्त बने हुए जो भी अनेक देवताएं हैं, सभी इस धरनी पर अवतरित हो गए हैं। सतयुग में तो सब सदगति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सदगति दाता हो। जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर्स स्टेज पर सामने आते हैं। तो अभी बाप दादा कहते कल्प का ड्रामा समाप्त होने का
समय समीप आ रहा है। सारे विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज द्वारा ये जरूर साक्षात्कार होना है कि इस ड्रामा के हीरो पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। सुना? धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए। सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे। सहारा मिलेगा। डबल विदेशी भी इष्ट देव इष्ट देवियों में है ना, या गोल्डन जुबली वाले हैं? गोल्डन जुबली भी चल रही है ना, हम सुन रहे हैं ना कई संडे से मुरली, तो बाप दादा कह रहे हैं कि गोल्डन जुबली वाले ही इष्ट देव इष्ट देवियां हैं, या डबल विदेशी भी हैं। आप भी हो या उसमें देखने वाले हो। जैसे भी गोल्डन जुबली का दृश्य देखा, यह तो एक रमणीक पार्ट बजाया, लेकिन जब फाइनल दृश्य होगा उसमें तो आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे? क्या होंगे? हीरो एक्टर हो ना। अभी इमर्ज करो, वह दृश्य कैसे होगा? बाबा कहते हैं इष्ट देव देवी का अपना स्वरूप इमर्ज करो। आप बने हुए हो या देखने वाले हो, क्या हो? हीरो एक्टर हो, ये देखो और इमर्ज करो, देखो वो सीन कैसा होगा। इसी अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शी बन देखो कि कैसा सुंदर दृश्य होगा और कितने सुंदर हम होंगे। सजे सजाए दिव्य गुण मूर्त फरिश्ते सो देवता। इसके लिए अभी से अपने को सदा फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। जो 4 विशेष सब्जेक्ट हैं, याद है सभी को? 4 मुख्य सब्जेक्ट कौन से हैं? ज्ञान मुहूर्त, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। उसको ही बाप दादा ने बहुत सुंदर रूप दिया। ज्ञान मुहूर्त, ज्ञान से सजे हुए, निरंतर याद मुहूर्त, सर्व दिव्य गुण मुहूर्त, और एक दिव्य गुण की भी कमी होगी तो 16 कला संपन्न नहीं कहेंगे। 16 कला, सर्व और संपूर्ण, ये तीनों की महिमा है। सर्व गुण संपन्न कहते हो ना, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो, तो सर्व भी चाहिए। तो ये चेक करो। सुनाया था ना कि यह वर्ष बहुत काल के हिसाब में जमा करने का है। गीत के बोल इतने, संगम का एक पल भी खोना नहीं है। तो ये संगम का समय है, इसका एक वर्ष भी, एक सेकंड भी बहुत नुकसान कर देगा अगर व्यर्थ गया तो वह भी हिसाब में जमा होने का है। फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा। फिर थोड़ा काल कहने में आएगा, बहुत काल नहीं। बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ। थोड़े समय की बात नहीं, बहुत काल का अभ्यास ही अंत समय काम आएगा। कहेंगे अंत में पुरुषार्थ कर लेंगे, अंत में संपूर्ण बन जाएंगे, नहीं। बाप दादा कहते बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ, तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। 2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल में गिनती नहीं होगी। सुना? पहला जन्म हो और पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो, वन हो, सब में वन हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा भी नंबर 1, स्थिति भी नंबर 1, तब तो वन में आएंगे ना। तो सत्युग के आदि में आने वाले नंबर 1 आत्मा के साथ पाठ बजाने वाले और नंबर 1 जन्म में पाठ बजाने वाले। तो स्ववत भी आरंभ आप करेंगे। पहले जन्म वाले ही पहली तारीख, पहला मास,
पहला संवत शुरू करेंगे तो डबल विदेशी नंबर 1 में आएंगे ना। अच्छा, फरिश्तेपन की ड्रेस पहननी आती है ना। ये चमकीली ड्रेस है, ये स्मृति और स्वरूप बनना और फरिश्ता ड्रेस धारण करना। चमकने वाली चीज दूर से ही आकर्षित करती है, तो ये फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगी। सुना? अच्छा, आज यूके का टर्न है। यूके वालों की विशेषता क्या है? लंदन को सतयुग में भी राजधानी बनाएंगे या सिर्फ घूमने का स्थान बनाएंगे? बोलो क्या करना है तो यूनाइटेड किंगडम ना। वहां भी किंगडम बनाएंगे या सिर्फ किंग्स जाकर चक्कर लगाएंगे? फिर भी जो नाम है किंगडम कहते हैं, तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही। सभी आत्माओं को बाप से मिलाने की राजधानी है। यूके वालों को बाप दादा कहते हैं, यूके वाले को बाप दादा कहते हैं सदा ओके रहना। यू को ओ कर देना। हाँ, यूके वाले सदा ओके रहने वाले। यूके अर्थात ओके रहने वाले। कभी भी किसी से भी पूछें तो क्या कहेंगे? कैसे हैं? ओके है ना, ऐसे है ना। ऐसे तो नहीं कहेंगे हाँ है तो सही, खिंच गया ना, ओके है तो सही, ऐसा नहीं। लंबा श्वास उठाकर कहते हैं ना बाबा भी। और जब ठीक होते हैं तो कहते हैं हाँ ओके, आई एम ओके। और कहे ठीक नहीं है तो हाँ में ही सांस खिंच गया और ओके ओके है। तो ओके कहने में फर्क होता है ना। तो संगम युग की राजधानी सेवा की राजधानी, जिसमें राज्य सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैले। तो राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का राज्य स्थान तो हुआ ना। इसीलिए बाप दादा हर देश की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं और विशेषता से सदा आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा कमजोरियां नहीं देखते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं। बहुत अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। कमजोर हो कहते हो तो कमजोर हो जाते हो। एक तो पहले कमजोर होते हैं, दूसरा कोई कह देता है तो मूर्छित हो जाते हैं। कैसी भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से सुरजीत हो जाएंगे। संजीवनी बूटी सबके पास है ना। तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उनके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है। संजीवनी बूटी सबके पास है ना। तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है। कोटों में कोई है ना तो विशेष हुई ना। सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाते हैं। उसको स्मृति दिलाने से विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। और जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उसको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज्यादा स्पष्ट अनुभव होगी। आपको कराने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप किसको कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे। मैं ऐसा नहीं हूँ, आप विशेषता सुनाओ। जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव ना करें तब तक परिवर्तन कर नहीं सकते। ये भी सच्ची बात है। कल भी बाबा ने इस बात पे कहा ना, खुद की खुद ही कचहरी लगाओ, खुद को खुद ही चेक करो, खुद को खुद ही कहा ना चमाट लगाओ, खुद ही खुद को सजा दो अगर कुछ होता है। दूसरा कहेगा तो फीलिंग में भी आ जाएंगे। इसीलिए कहा जब तक खुद नहीं चेक करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। चाहे 50 वर्ष आप मेहनत करते रहो,
इसलिए संजीवनी बूटी से मूर्छित को भी सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। यही यूके करता है ना, यूके को कहा ना, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, सदा ओके रहना। अच्छा, लंदन से और स्थानों पर कितने गए हैं? भारत से तो गए हैं, लंदन से कितने गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से कितने गए हैं? ऑस्ट्रेलिया ने भी वृद्धि की है और कहाँ कहाँ गए? ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती हैं उतना अच्छा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में कितने सेंटर हैं? सब ने अपनी अपनी संख्या सुनाई। मतलब तो वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो ना। अभी कोई विशेष स्थान रहा हुआ है? बहुत रह गए हैं। अच्छा, उसका प्लान भी बना रहे हो? बच्चों ने कहा बहुत स्थान रह गए हैं, तो बाप दादा ने कहा वहाँ की सेवाओं के भी अभी प्लान बना रहे हो। विदेश को ये लिफ्ट है कि बहुत सहज सेंटर खोल सकते हैं, लौकिक सेवा भी कर सकते हैं और अलौकिक के भी निमित्त बन सकते हैं। भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापन होने की विशेषता रही है, लेकिन विदेश में स्वयं ही निमंत्रण स्वयं को देते हैं। देखो, ये भी बाप दादा सुना रहे विदेश में कैसे सेवा होती है। निमंत्रण देने वाले भी खुद और पहुंचने वाले भी खुद, तो यह भी सेवा में वृद्धि सहज होने की एक लिफ्ट मिली हुई है ना। जहां भी जाओ तो 2-3 मिलकर वहां स्थापना के निमित्त बन सकते हो और बनते रहेंगे। ये ड्रामा अनुसार गिफ्ट कहो लिफ्ट कहो मिली हुई है, क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है तो तीव्र गति हो, तब तो समय पर समाप्त हो सकेंगे, तब तो समय पर समाप्त हो सके। भारत की विधि और विदेश की विधि में अंतर है, इसलिए विदेश में जल्दी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। एक ही दिन में बहुत ही सेंटर खुल सकते हैं। चारों ओर विदेश में निमित्त रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस सहज है। भारत वालों को भी देखो वीजा मुश्किल से मिलती है, तो ये चांस है ना, वहाँ के रहने वाले ही वहाँ की सेवा के निमित्त बन सकते हैं। भारत से जाने के लिए तो वीजा अप्लाई करो, मिलता है नहीं मिलता, यूके का तो ऐसे भी। एक ही दिन में बहुत सेंटर खुल सकते हैं। चारों ओर विदेश में निमित्त रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस सहज है। भारत वालों को देखा वीजा भी मुश्किल मिलती है, तो ये चांस है वहाँ के वहाँ रहने वालों को वहाँ की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए सेवा का चांस है। जैसे लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, वैसे ही बाप दादा कहते हैं वहाँ सेवा का भी बहुत अच्छा चांस है, इसलिए हर एक सेवाधारी है। सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले सेवाधारी? क्या कहेंगे? सभी सेवाधारी हैं, जो सेंटर पर रहते वही सेवाधारी हैं। बाबा तो कहते कहाँ भी रहते हो, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती। सेवा ही चैन की निद्रा है। कहते हैं चैन से सोना यही जीवन है। सेवा ही चैन की निद्रा कहो, सोना कहो। सेवा नहीं तो चैन नहीं, नींद नहीं। सेवा नहीं तो चैन नहीं, नींद नहीं। सुनाया ना, सिर्फ सेवा सिर्फ वाणी की नहीं है, हर सेकंड सेवा है, हर संकल्प में सेवा है। कोई भी ये नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी चाहे विदेश में रहने वाले कोई ब्राह्मण ये नहीं कह सकते कि सेवा का चांस नहीं है। बीमार है तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है। सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। ब्राह्मण माना ही सेवाधारी। अच्छा, सदा उड़ती कला, सर्व का भला स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे इष्ट देव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले,
देव आत्माएं सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को भी विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात की बाप दादा ने। सदा स्वयं को कर्म योगी अनुभव करते हो। कर्म योगी जीवन अर्थात हर कार्य करते याद की यात्रा में सदा रहें। ये श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते हैं और सदा सफल होते हैं। आप सभी कर्म योगी आत्माएं हो ना। कर्म में रहते न्यारा और प्यारा सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाना है। स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेवारी सभी के ऊपर है, लेकिन ये सब स्थूल साधन हैं। कर्म योगी जीवन द्वारा आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। यही जीवन अति प्रिय है, अति प्रिय जीवन है। सेवा भी हो और खुशी भी हो तो दोनों साथ साथ ठीक है ना। गोल्डन जुबली तो सभी की है। गोल्डन अर्थात सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहने वाले। गोल्डन जुबली सभी की है और गोल्डन जुबली माना, गोल्डन माना सदा सतो प्रधान स्थिति में रहने वाले। तो सदा अपने को इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा आगे बढ़ाते चलो। सभी ने सेवा अच्छी तरह से तो की है ना। सेवा का चांस भी अभी मिलता है। संगम युगी है जो सेवा का चांस मिलना माना भाग्य बनाने का मौका। तो बाप दादा कहते यह भी अभी मिलता है, फिर यह चांस समाप्त हो जाता है। तो सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, सेवा करते रहो और सेवा कराते चलो। और बाप दादा ने वरदान दे दिया कि जो सदा संकल्प से भी मन वचन कर्म, सिर्फ वाणी की ही सेवा नहीं लेकिन मनसा में भी सर्व के प्रति शुभ भावना, संकल्प में भी सबके लिए अच्छा सोचना, तो सेवा ये करते रहो। और बाबा ने वरदान दे दिया कि सदा सेवा में आगे बढ़ते रहो। वरदान है आज की मुरली का। बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। कल भी बाबा ने विजयी बनने की टिकट दिया ना। आज भी बाप कहते बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी कर नहीं सकता। ये साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं। पेपर आते हैं और आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए। पेपर तो आएंगे और आते ही रहेंगे, एक गया दूसरा आएगा। एक क्लास पास करेंगे तो फिर दूसरी क्लास में जाना है तो दूसरे भी आएंगे ना, और बड़े बन करके आएंगे। तो पेपर आते ही आप लोग को अनुभवी बनाने के लिए। इसलिए सदैव समझना चाहिए कि ये पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते व विघ्न डालते हैं तो वो भी धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। कईयों का तो लगता है हम कैसे पुरुषार्थ करें कोई विघ्न ही नहीं है, कई लगता है हम कैसे विघ्न डालें। तो जिनको विघ्न डालने का संस्कार है या कुछ भी बाबा कहते हैं शोर करते हैं, वो भी धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। कब ठंडे हो जाएंगे? जब देखेंगे कि ये तो पार कर जाते। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। बहुत अच्छी कहा बाबा ने। समय का सहयोगी, जो समय पर मदद करते हैं, समय पर सहयोग करते हैं,
उन्हें एक का पदम गुणा बाबा रिटर्न भर के देता है। उसको ऐसे तो सहयोग करते ही हैं और करना ही है, लेकिन जब समय पर हम जो बाबा के साथ बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं, उसके लिए बाबा भी बाध्य हो जाता है। ठीक है, बहुत सुंदर बाबा ने हमको आज अव्यक्त महावाक्य से श्रृंगार किया, वरदानों से सजाया, और विशेष रूप से उड़ते रहो, उड़ाते रहो, सेवा करते रहो, कराते रहो। संगम युग है ही सेवा करने का युग, और संगम युग पर बाप दादा ने वरदान दे दिया कि सेवा को आगे बढ़ाते रहना, विघ्न विनाशक बनना, अनुभवी मूर्त बन करके एक पेपर दो, पेपर तो आएंगे पर उनको पास करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। और जो पेपर देने डालने वाले मतलब विघ्न डालने वाले हैं, वो भी एक दिन धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। ठीक है, ओम शांति। अब चलते हैं शिव बाबा की याद में बैठेंगे। राजा सत्यवाना पहुँचे शिव बाबा के मधुबन में, हुआ हार्दिक स्वागत उनका पांडव भवन के प्रांगण में। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार, कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। रचा है जिसने इतना सुंदर, रचा है जिसने इतना सुंदर विशाल ये संसार। कौन वो विराट रचनाकार, कौन वो विराट रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। आँख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो रंग भरे। आँख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो रंग भरे। वैसी अद्भुत प्रभु शक्ति का वर्णन कैसे कोई करे। निराकार वो चित्रकार है, निराकार वो चित्रकार है, सबका सर्जनहार। कौन वो विराट रचनाकार, कौन वो विराट रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। सजीव मूरत बनाए जिसने मूर्तिकार वो धन्य है। सजीव मूरत बनाए जिसने मूर्तिकार वो धन्य है। सभी शक्तियों से बढ़कर वो ईश्वर शक्ति अनन्य है। गुण गाओ उस महाशक्ति के जिसकी शक्ति अपार। कौन वो विराट रचनाकार, कौन वो विराट रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार।